हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। एज यू ऑल नो दैट कि मेरे चैनल पर कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के वीडियो आते हैं। तो कंप्यूटर में जो अभी सीरीज चल रहा है वो चल रहा है प्रोग्रामिंग इन सी का, जिसका ये डे नंबर 22 का वीडियो है। इसके पहले ऑल टुगेदर डे 1 से लेकर डे 21 तक के वीडियो आ चुके हैं, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक अगर आप इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के सिलेबस को देखोगे तो वो सारी चीजों को मैंने कवर किया है। आज जो चैप्टर 5 स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है डे नंबर 22 नंबर वीडियो से। एट प्रेजेंट मेरे चैनल पर दो तरह के कोर्सेज चल रहे हैं। वो दोनों कोर्सेज कौन कौन से मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। तो ये दो तरह के कोर्सेज है। वन ऑफ देम इज प्रोग्रामिंग इन सी का सीरीज, जिसमें मैंने बताया कि 21 वीडियो आ चुके हैं, 21 लेक्चर तक आ चुके हैं। 22 में आज चैप्टर 5 स्टार्ट होगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज, जो कि जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशन में जो भी आप देखोगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर कैसे टॉपिक वाइज टॉपिक मैं लाता हूं आपके सामने, जो डायनेमिक अप्रोचेस के साथ रहता है, कम समय में कैसे फास्ट बनाते हैं। तो बिना कुछ देर के हुए जो लोग नए हो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि आने वाले क्लासेस की अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। साथ ही साथ जो लोग पुराने हैं कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बिना कुछ देर के हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है डे नंबर 22। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो डे नंबर 22 में जैसा कि आप देख रहे होगे, हम लोग जो टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो है पॉइंटर। बहुत लोग समझते हैं कि ये चैप्टर 5 स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो चुका। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो यहाँ प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर चले जाओ, वहां प्लेलिस्ट में पहले आप देख लो। प्रोग्रामिंग इन सी का एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें टोटल 21 वीडियो 21 वीडियो होंगे। पहले आप उसको देख लो और उसके बाद बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। कमेंट के थ्रू मुझे बताते चलना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर कोई भी डिस्कशन आपको करना हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ही मुझे ऐड कर सकते हो और मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कंप्यूटर और मैथ्स के रिगार्डिंग। साथ ही साथ आप ये मत भूलना कि यहाँ आई बटन में वीडियोस आ रहे हैं। अगर प्रीवियस के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वहां पे भी क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो चैप्टर 5 पॉइंटर पढ़ने से पहले प्लीज आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए। अब बात करते हैं पॉइंटर होता क्या है और क्या नहीं। बहुत ही पेचीदा टॉपिक है, इसीलिए मैंने थ्योरी भी आपके सामने लेकर आया है, ताकि आप एग्जामिनेशन के लिए थ्योरी कहां से तैयार करोगे तो उसके लिए भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो कि मेरे प्रेजेंटेशन जो है इसको वीडियो को पॉज करो, यहां से थ्योरी अपना लिखते चलो। तो यहाँ पर पॉइंटर है क्या क्या नहीं मैं उसको बताता हूँ। पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। यानी कि सबसे पहला चीज हमको समझ में आया कि पॉइंटर जो सी लैंग्वेज में है वो क्या है, एक टाइप का वेरिएबल है, स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है। क्यों ये स्पेशल टाइप है? तो मान लो कि अगर ये पॉइंटर है और ये एक वेरिएबल है स्पेशल टाइप, तो कुछ ना कुछ चीज को ये स्टोर करेगा। तो ये स्टोर करता है किसी अनदर वेरिएबल के एड्रेस को। अब यहाँ एड्रेस क्या है वो नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आओ उसको मैं बताता हूँ। सपोज दैट ये आपका मेमोरी है और मेमोरी में बहुत तरह के यहाँ पर आप देखोगे ग्रिड के फॉर्म में यहाँ पे लोकेशंस रहते हैं। सपोज दैट कोई ए नाम का एक लोकेशन है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है ए नाम का एक लोकेशन है। तो इस पूरे मेमोरी में उस ए के लिए कोई ना कोई एड्रेस होगा और वो एड्रेस एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। क्या एड्रेस होगा क्या नहीं वो यहाँ आप देख रहे हो। एड्रेस जो भी होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। तो इस डायग्राम को बड़े अच्छे से ध्यान देना कि यहाँ पर ए नाम का एक वेरिएबल था और उस वेरिएबल का कुछ ना कुछ लोकेशन रहा होगा पूरे मेमोरी में, क्योंकि पूरा मेमोरी जो रहता है वो कैसे रहता है, ग्रिड के फॉर्म में। और इसमें से एक ब्लॉक ये जो है वो किसके लिए असाइन किया गया है, वेरिएबल ए के लिए। तो उसके एड्रेस को अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो जो वेरिएबल हमको लेना पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना कि पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले कोई पूछेगा पॉइंटर है क्या, तो पॉइंटर क्या है, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। जो करता क्या है किसी अनदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। लिसन केयरफुली, पॉइंटर वेरिएबल जो है वो क्या करता है, किसी अनदर वेरिएबल के एड्रेस को, नॉट वैल्यू को, इसके एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ एक डायग्राम में देखोगे, ध्यान देना कि यहाँ पर a एक वेरिएबल था जिसमें वैल्यू क्या डाला हुआ है 10, तो वैल्यू है उसका, वो एड्रेस नहीं है। एड्रेस उसका क्या है 80f। ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, जो कि मैंने नंबर सिस्टम के वीडियो में बताया है। नहीं देखा अभी तक आप लोगों ने, कमेंट वर्ड पर जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको पता चल जाएगा हेक्साडेसिमल वगैरह क्या है क्या नहीं। तो ये इसका एड्रेस है। अब अगर मान लो कि ये तो ए जो है खुद अपने वैल्यू को 10 को स्टोर करके रखे हुए, लेकिन अगर ए मेमोरी में कहां है तो उसका हमको पता चाहिए, यानी उसका एड्रेस चाहिए। और उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और वो वेरिएबल जो है ptr, दैट इज द पॉइंटर वेरिएबल है। हम कोई भी ले सकते हैं, यहां मैंने किस नाम से लिया है, ptr नाम से लिया है। ये क्या किया है, देखो इसी एड्रेस को 80f को यहां पर स्टोर करके रखा हुआ है, विच इज द एड्रेस ऑफ ए, जो कि क्या है, एड्रेस ऑफ ए है।
तो ये पॉइंटर पॉइंट आउट करता है और इसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है। अब ऐसा नहीं है कि इसका भी खुद का एड्रेस होगा, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है तो ये भी मेमोरी में कहीं ना कहीं जगह ले रहा होगा, तो इसका भी एड्रेस क्या है 82C है, लेकिन इसको अभी इसने स्टोर नहीं किया है। इसको भी अगर स्टोर कराना होगा तो फिर मुझे कोई और वेरिएबल लेना पड़ेगा। बट लिसन केयरफुली, वन इंपॉर्टेंट बात कि वो यहां मैंने लिखा है कि ऑफ सेम डेटा टाइप, यानी कि जिस मान लो कि ये पॉइंटर था और इसने इस वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करके रखा, इस केस में या किसी भी केस में दोनों वेरिएबल यानी पॉइंटर वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत लोग इसको मिस कर देते हैं कि पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल व्हिच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। वही मैंने यहां लिखा है ऑफ सेम डेटा टाइप, यानी कि पॉइंटर और नॉर्मल वेरिएबल दोनों का डेटा टाइप क्या होना चाहिए सेम, तभी वो इसके एड्रेस को क्या कर पाएगा स्टोर कर पाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। दिस वेरिएबल कैन बी ऑफ टाइप इंटीजर, कैरेक्टर, एरे, फंक्शन और एनी अदर पॉइंटर। ये अब जो बोला जा रहा है कि ये एक वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल कैसा हो सकता है, तो जिस टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना है वैसा हो सकता है। अगर इंटीजर टाइप का करना है तो इंटीजर, कैरेक्टर टाइप का करना है तो कैरेक्टर, एरे टाइप का करना है तो एरे, ये डजंट मैटर। लेकिन हमेशा याद रखना कि जिसके एड्रेस को स्टोर करना है पॉइंटर भी उसी सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। Another thing, the size of the pointer depends upon the architecture। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जब जावा पढ़ोगे आप तो वहां पर जावा की एक फीचर होती है, जावा का फीचर्स होता है, जावा के फीचर्स बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक होता है आर्किटेक्चर न्यूट्रल, यानी कि उसमें आर्किटेक्चर बाय आर्किटेक्चर मेमोरी का साइज जो होता है वो मेमोरी का साइज वेरी नहीं करेगा। बट यहां पर क्या है कि यहां पर ये क्या कहता है, साइज जो होता है पॉइंटर का, जैसे मान लो मैंने इंटीजर दिया तो वो 2 बाइट, मान लो मैंने लॉन्ग दिया तो 4 बाइट, तो ऐसा ही साइज जो है पॉइंटर का वो फिक्स नहीं होता है। वो डिपेंड किस पे करता है, तो वो डिपेंड करता है आर्किटेक्चर के ऊपर। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि प्रोग्रामिंग इन सी में द साइज ऑफ द पॉइंटर डिपेंड्स अपॉन द आर्किटेक्चर। हालांकि यही चीज जाओगे आप किसी वेरिएबल के साइज के बारे में तो आर्किटेक्चर न्यूट्रल कौन होता है, जावा, लेकिन सी में क्या होता है, ये आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, However, in 32-bit आर्किटेक्चर यानी कि 32 बिट आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो साइज ऑफ पॉइंटर इज 2 बाइट, यानी 32 बिट में 2 बाइट होता है। अगर हम इसके आगे चले 64 बिट में तो ये कितने बाइट का हो जाएगा, 4 बाइट का हो जाएगा, ऐसे चलता है। यानी कि ये पॉइंट बहुत याद रखना कि जो साइज है वो आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल नहीं होता है। चलते हैं आगे। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल को देखो। मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल लिया a, नॉर्मल वेरिएबल है विद द डेटा टाइप इंटीजर, और उसमें वैल्यू क्या असाइन कर दिया 10, जैसे कि आप पहले लाइन में देख रहे होगे। दूसरा लाइन क्या कहता है, मैंने एक ptr नाम का वेरिएबल लिया है और चूंकि उसके आगे एस्ट्रिक लगा दिया है तो वो कैसा वेरिएबल हो गया, पॉइंटर वेरिएबल। हमेशा याद रखना कि ये ptr तो वेरिएबल नहीं हो गया, लेकिन उसके आगे में जो ये एस्ट्रिक लगा है ये बताता है कि ये कैसा हो गया, तो पॉइंटर वेरिएबल हो गया। और चूंकि मुझे इस ए का एड्रेस को स्टोर करना है इस ptr में, तो मुझे इसका भी जो डेटा टाइप लेना पड़ेगा वो भी क्या लेना पड़ेगा, इंटीजर, क्योंकि मैंने बताया एज ऑफ सेम डेटा टाइप। उसके बाद मैंने क्या किया है, एड्रेस को, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये देखो ये जो एम्परसेंड है ये क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, यानी एड्रेस ऑफ ए को मैं असाइन कर रहा हूं किसमें, ptr में, यानी ptr ने किसको होल्ड कर लिया, तो एड्रेस ऑफ ए को। वो पूरा चीज यहां डायग्राम के थ्रू बना हुआ है। एड्रेस ऑफ ए क्या है देख लो, एड्रेस ऑफ पॉइंटर, और ये किसको होल्ड किया है और ए का वैल्यू क्या है, जो मैंने लिखा है उसका एक्चुअल लोकेशन या फिर एक्चुअल व्यू क्या आएगा वो चीज मैंने यहां डायग्राम के थ्रू भी बता दिया है। तो समझना और बताते रहना कमेंट में आपको कैसा लगा। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर पॉइंटर को यूज कैसे करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज पॉइंटर के पहले आखिर उसका यूज है क्या, क्यों यूज करते हैं ये जान लेते हैं। तो पॉइंटर आर यूज्ड टू एक्सेस मेमोरी एंड मैनिपुलेट द एड्रेस। अब अभी मैंने बताया कि मेमोरी के, अब जैसे मैंने अभी बताया था ना कि ये अगर आपका मेमोरी है और मेमोरी में किसी भी एक लोकेशन, मान लो कि मुझे इस लोकेशन का एड्रेस को पता करना है, तो वही कह रहा है कि पॉइंटर का यूज किस लिए किया जाता है, एक्सेस मेमोरी। क्योंकि हम मेमोरी के किसी एक लोकेशन को कर रहे हैं यानी मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस मेमोरी एंड मैनिपुलेट द एड्रेस। और जब हमको ये एड्रेस हाथ लग जाएगा तो हम इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं, इसके आगे जा सकते हैं, इसके पीछे जा सकते हैं, क्योंकि हमको वो लोकेशन पता चल चुका है।
ठीक वही बात कि जैसे मान लो किसी एक फ्लैट के अंदर किसी एक रूम में आप एंटर कर जाते हो तो वो पूरे फ्लैट का एक्सेस आपको मिल सकता है, क्योंकि एक रूम से आप बाहर निकलोगे, एक रूम से आप बगल में जाओगे, तो उसी तरह से ये एक रूम है, ये पूरा एक फ्लैट है, आप इधर भी जा सकते हो उधर भी जा सकते हो, यानी मैनिपुलेट एड्रेस को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया है, एक्सेस मेमोरी कर लिया, यानी ये पूरे मेमोरी को आपने एक्सेस कर लिया है। किसकी मदद से? पॉइंटर की मदद से। दैट इज द यूज ऑफ द पॉइंटर। अनदर यूज क्या है? पॉइंटर आर वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट एंड एक्साइटिंग फीचर। अब क्या बोलता है कि प्रोग्रामिंग इन सी में चूंकि पॉइंटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी को एक्सेस करते हैं और एड्रेस को मैनिपुलेट करते हैं, ये बहुत ही अलग सा और बहुत ही एक्साइटिंग फीचर है, यानी मोस्ट डिस्टिंक्ट एंड एक्साइटिंग फीचर ऑफ सी लैंग्वेज। ये सी लैंग्वेज को बहुत ही एक अलग सा एक्साइटिंग, डिस्टिंक्ट और एक्साइटिंग फीचर बनाता है। इट प्रोवाइड्स पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द लैंग्वेज, और ये पूरे के पूरे सी लैंग्वेज में पावर और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। पावर क्यों? क्योंकि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो, दैट इज द पावर। और दूसरा चीज फ्लेक्सिबिलिटी क्यों? क्योंकि आप इसके थ्रू आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, जैसा कि मैंने बताया था। वी डिफाइन अ पॉइंटर वेरिएबल। अब इस दोनों चीज को करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले डिफाइन यानी डिक्लेरेशन, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? असाइन करना पड़ेगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल को, यानी इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, और फिर उसको एक्सेस करना पड़ेगा। लेकिन इस तीनों चीज को मैं एक एक स्लाइड में अलग से बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले ये पॉइंट को बड़े ध्यान से देख लो। क्या कहता है कि दिस इज डन बाय यूजिंग द यूनरी ऑपरेटर दिस। ये जो ऑपरेटर है इस पे बड़ा ध्यान देना, ये एस्ट्रिक ऑपरेटर, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डीरेफरेंसिंग करते हैं, जैसा कि आगे मैं बताऊंगा। इट रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लोकेटेड एट द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय दिस ऑपरेंड। ये बहुत ज्यादा भी नहीं समझ में आएगा, आगे एग्जांपल मैं दूंगा वहां से थ्रू समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पॉइंटर जब यूज करेंगे तो सबसे पहले हमको डिक्लेयर करना आना चाहिए। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो डिक्लेयर करने के लिए जिस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है उसी का डेटा टाइप, यानी सेम डेटा टाइप। तो सबसे पहले यहाँ क्या यूज करेंगे? डेटा टाइप, यानी पॉइंटर इन सी लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग एस्ट्रिक। यानी पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में अंतर कैसे पता चलेगा? तो अंतर पता चलेगा इस एस्ट्रिक सिंबल के थ्रू, यानी किसी वेरिएबल नेम के पहले अगर एस्ट्रिक सिंबल लगा हुआ है दैट मींस कि वो कैसा वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है। दूसरा चीज, इट इज ऑल्सो नोन एज द इनडायरेक्शन ऑपरेटर, और ये चीज वाइवा में आपसे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये एस्ट्रिक जो है इसका अनदर नेम क्या है, या इनडायरेक्शन ऑपरेटर किसको कहते हैं? तो इसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे के प्रोग्राम में बताऊंगा। और इसको और साथ साथ क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि इनडायरेक्शन क्यों कहते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेट पॉइंटर? क्योंकि ये डीरेफरेंस करने का काम करता है। डीरेफरेंस करता है किसको? पॉइंटर को। आइए तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या दे देंगे? डेटा टाइप, यानी अगर इंटीजर वाले वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना है तो इंटीजर देंगे, कैरेक्टर वाले वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना है कैरेक्टर देंगे, और एस्ट्रिक के साथ वेरिएबल नेम देंगे। एस्ट्रिक बताएगा कि ये कैसा वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, दैट इज द डिक्लेरेशन। आइए अब देख लेते हैं इनिशियलाइजेशन। तो पॉइंटर इनिशियलाइजेशन में जब हम चलेंगे तो पॉइंटर इनिशियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल टू पॉइंटर वेरिएबल, यानी कि पहले तो हमने डिक्लेयर कर दिया, अब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालना पड़ेगा, और वो वैल्यू कैसे डालेंगे, यानी वही चीज कहलाता है इनिशियलाइजेशन। उसके लिए करना क्या है? पॉइंटर वेरिएबल कैन ओनली कंटेन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेम डेटा टाइप। ये तो हमको पता है कि वो वेरिएबल अब किस चीज के साथ इनिशियलाइज हो सकता है, केवल और केवल किसी न किसी एड्रेस जो कि सेम डेटा टाइप का होगा उसी वेरिएबल के एड्रेस के साथ वो इनिशियलाइज हो सकता है। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो वहां पे हमको लिख देना होगा नल, वो कहलाता है नल पॉइंटर। अगर इनिशियलाइजेशन नल के साथ कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? नल पॉइंटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी पॉइंटर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन इज इक्वल्स टू नल लिख दिए तो वो कहलाता है नल पॉइंटर। हालांकि मुझे क्या करना है? एड्रेस देना है। तो एड्रेस देंगे कैसे? तो एड्रेस देंगे इस ऑपरेटर के थ्रू, और इसको एम्परसेंड कहते हैं, या फिर इमीडिएटली प्रीसीडिंग वेरिएबल नेम, यानी कि ये एम्परसेंड नाम है लेकिन इसको लगाते कहां है? तो जिस वेरिएबल के एड्रेस को लेना है उस वेरिएबल के जस्ट आगे लगा देंगे तो वो क्या देगा हमको? उस वेरिएबल का एड्रेस देगा, यानी मेमोरी में जहां भी वो होगा उस वेरिएबल का हमको एड्रेस मिल जाएगा। आइए देखते हैं आगे कि आखिर ये दोनों काम करेंगे कैसे। यानी कि अभी हमने पहले सीखा डिक्लेरेशन, फिर सीखा हमने इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों चीज सीखते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, हेडर फाइल ले लिया, वॉइड मैन, ये सब तो आपको पता होगा। अगर मैंने मेरे वीडियो को आपने डे 1 से लेकर डे 21 तक के वीडियो को देखा होगा तो इतना आपको पता चल गया होगा। अब मैंने क्या क्या है कि इंटीजर नाम का एक वेरिएबल ले लिया है ए और उसमें वैल्यू डाल दिया है 10। ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि इसके आगे एस्ट्रिक नहीं लगा है। लेकिन जैसे मैंने इंटीजर और एस्ट्रिक पीटीआर लिखा, अब ये पीटीआर जो है ये कैसा वेरिएबल है? तो ये आपका पॉइंटर वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है? एस्ट्रिक। तो वही है पॉइंटर डिक्लेरेशन। तो ये हो गया पॉइंटर डिक्लेयर हो गया।
नाउ वी ट्राई टू इनिशियलाइज, और इनिशियलाइज करने के लिए चूंकि मुझे इसका एड्रेस चाहिए तो जस्ट प्रीसीडिंग, इसके पहले यानी ए के पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, तो ए के पहले लगाना पड़ेगा ये एम%, और एम% ए, ये पूरा चीज जो है ये क्या दे देगा, ये दे देगा एड्रेस, और एड्रेस को स्टोर करने के लिए ही मैंने किसको लिया था, पॉइंटर वेरिएबल को। बात समझ में आई? चलते हैं आगे और एक प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां ये देखो प्रोग्राम, ये कंप्लीट प्रोग्राम है जहां के थ्रू मैं printf वगैरह भी यूज करूंगा। हेडर फाइल, इंटमैन, इंटर स्कोप और आउटर स्कोप, ये चीज हो गया है आपका। अब क्या करना है, देखो मैंने एक var नाम का वेरिएबल लिया। ये कैसा वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल, क्योंकि इसके आगे एस्ट्रिक नहीं लगा है, और इसमें मैंने वैल्यू क्या डाल दिया, 20। और एक आईपी नाम का पॉइंटर वेरिएबल लिया। ये पॉइंटर वेरिएबल कैसे पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है, एस्ट्रिक लगा हुआ है, और इसमें मैंने ये var के आगे लगा दिया है एम%। ये क्या कर रहा है कि ये वाला लाइन ये एड्रेस दे रहा है किसका, वेरिएबल का एड्रेस, वैल्यू नहीं। एड्रेस और वैल्यू में अंतर समझना कि बार बार मैं बता रहा हूं कि ये अगर मेमोरी है और इसमें कोई लोकेशन ये है जिसको हमने यहाँ पे क्या लिखा है, var लिखा है, VAR, तो var का वैल्यू क्या है 20, लेकिन इसका अपना एड्रेस होगा, और वो एड्रेस एक्सेस किसके थ्रू होगा, @var के थ्रू, और मैंने इसको कहां डाल दिया, आईपी के अंदर डाल दिया। अब जरा ध्यान दो कि मैं क्या क्या कर रहा हूं। मैंने क्या किया, एक printf लिया, यानी एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज %x। अब ये %x रेफरेंसिंग जो है वो किसका है, तो %d लेते थे डेसिमल नंबर के लिए, %x लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर के लिए। तो ये %x में क्या होगा, var का वैल्यू आ जाएगा, यानी @var जो है यानी एड्रेस, चूंकि ये क्या देता है, उस वेरिएबल का एड्रेस देगा। तो देखो पहला लाइन यहाँ आउटपुट में प्रिंट हो गया, यानी एड्रेस ऑफ var वेरिएबल इज हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में उसका एड्रेस आ गया। देयर आफ्टर मैंने दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट, मैंने कमेंट भी कर दिया है कि आखिर वो प्रिंट स्टेटमेंट कर क्या रहा है। दूसरा, एड्रेस स्टोर्ड इन आईपी वेरिएबल इज %x IP। अब ये आईपी अगर मैं प्रिंट करूंगा तो आईपी में देखो यहाँ क्या था, एड्रेस ही था, तो फिर से सेम चीज आएगा, तो देखो यहाँ भी सेम चीज आया, यानी सेकंड लाइन भी प्रिंट हो गया। और थर्ड प्रिंटफ में मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं एस्ट्रिक, यही चीज कहलाता है डीरेफरेंसिंग ऑफ अ पॉइंटर, तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, देखो एस्ट्रिक इन डायरेक्शन ऑपरेटर को यूज करके एस्ट्रिक आईपी यूज किया, और एस्ट्रिक आईपी क्या करेगा, जो आईपी में एड्रेस अवेलेबल है उस जगह पे जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट करेगा। यानी अगर केवल आईपी लिखूंगा तो सेकंड लाइन यानी एड्रेस आएगा, और एस्ट्रिक आईपी लिखूंगा तो वैल्यू आएगा जो उस एड्रेस पर वैल्यू स्टोर रहा होगा। तो उस एड्रेस पर वैल्यू कौन सा स्टोर है, 20, दैट इज व्हाई थर्ड लाइन में क्या आ गया है, 20। इसको वीडियो को पॉज करना, देखना और मुझे कमेंट में बताना आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट देखेंगे। तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने हर तरह की चीज को लिया हुआ है। ये एग्जांपल को प्लीज आप देखो और बताना। मैंने क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल लिया और एस्ट्रिक पी लिया। पी जो है पॉइंटर वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि उसके आगे क्या लगा हुआ है, एस्ट्रिक, और ए क्या है, नॉर्मल वेरिएबल है। उसमें उसके बाद मैंने ए में 10 असाइन कर दिया और पी में ए के एड्रेस को डाल दिया। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एस्ट्रिक पी। तो एस्ट्रिक पी करेगा क्या, तो पी में जो एड्रेस होगा, चूंकि एस्ट्रिक लगा है, डी रेफरेंस लगा है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर है, पॉइंटर है, तो इनडायरेक्शन पॉइंटर यानी कि वो क्या करेगा, उस डायरेक्शन पर जाएगा और वहां पर जो वैल्यू होगा उसको देगा। यानी फर्स्ट वाला लाइन क्या प्रिंट करेगा वो आप बताना। यहां मैं लिख चुका हूं वैल्यू ऑफ ए, और वैल्यू ऑफ ए है क्या, 10, यानी ये वाला चीज प्रिंट कर देगा 10। उसके बाद %d एस्ट्रिक एड्रेस ऑफ ए, तो यहां जो p था वही चीज तो एड्रेस ऑफ ए है, और उसके आगे भी एस्ट्रिक लगा है, तो ये भी क्या दे देगा, वैल्यू देगा। इसलिए यहां भी क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ ए, यानी ये भी प्रिंट क्या कर देगा, 10। आप प्लीज प्रिंट कराकर देखना, प्रोग्राम को रन करा के देखना और बताना ये आउटपुट आ रहा है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्लीज आप वहां ज्वाइन कर लो और मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना। चलते हैं आगे और थर्ड देखते हैं। अब यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए है, तो एड्रेस ऑफ ए के लिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो ये क्या देगा, एड्रेस देगा ए का, यानी यहाँ पर कुछ भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। और पी में भी क्या है, तो पी में भी एड्रेस ऑफ ए है, तो ये भी सिमिलर चीज यानी हेक्साडेसिमल में ये भी देगा। और लास्ट लाइन ये एड्रेस ऑफ पी अगर पूछ रहे हैं तो ये भी, लेकिन ये दोनों एड्रेस सेम होगा, लेकिन ये किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ पी है, तो पी का जो भी होगा ये भी हेक्सा में होगा, लेकिन ध्यान देना कि ये दोनों सेम होगा और ये जो होगा वो डिफरेंट होगा। इस प्रोग्राम को रन करा के देखना और आउटपुट देखना कि यही सब चीज आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि नेक्स्ट अब देख लेते हैं एडवांटेजेस। आखिर पॉइंटर क्या था, क्या नहीं सीखा, उसका डिक्लेरेशन सीखा, उसका इनिशियलाइजेशन सीखा, उसका यूज करना सीखा, तो आखिर इसका एडवांटेजेस क्या है, जो कि मैं बात बात में आपको बता चुका हूं। तो ये थ्योरी सेक्शन के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और यही चीज पूछा जाता है आपसे वाइवा में भी कि पॉइंटर पढ़े हो, जी सर पढ़े हैं, तो बताओ उसके एडवांटेजेस क्या है, उसकी यूजेस क्या क्या है। तो एडवांटेजेस में आप देखो पहला पॉइंट कि ये क्या करता है, रिड्यूस करता है कोड को। क्यों? क्योंकि ये मतलब मैं इनडायरेक्शन पॉइंटर मैंने बताया था और डीरेफरेंसिंग करने का काम आता है, इस वजह से ये क्या करता है, रिड्यूस करता है और इंप्रूव करता है हमारे परफॉर्मेंस को। इंप्रूव क्यों करता है परफॉर्मेंस को? क्योंकि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेमोरी को एक्सेस कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर रिट्रीविंग स्ट्रिंग्स, ट्रीज एंड यूज्ड टू एरे स्ट्रक्चर। मतलब इन सब चीज में भी इसका यूज आता है। तो ये दोनों थ्योरी सेक्शन के लिए आप जान जाओ कि ये दोनों क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं। तीसरा एडवांटेज क्या है, वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन यूजिंग द पॉइंटर। अब याद करो कि मैंने बताया था कि कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस, वो दोनों मैंने बता चुका है। डे 18 या डे 19 में होगा, आप देख लेना। और उसमें मैंने पॉइंटर का यूज किया था, तो पॉइंटर का मैंने बताया था कि यहाँ पे आएगा उसका यूज, तो वो भी एक यूज है। एंड द नेक्स्ट वन, इट मेक्स यू एबल टू एक्सेस एनी मेमोरी लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी। और ये आपको सक्षम करता है कि आप क्या कर पाओ, आप मेमोरी में जा पाओ, कंप्यूटर मेमोरी में जा पाओ और किसी लोकेशन को एक्सेस कर पाओ वाया किसके, पॉइंटर के। तो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉइंटर। आखिर पॉइंटर का यूजेस क्या है, ये मैंने सेकंड स्लाइड में बताया था, फिर मैं यहाँ पॉइंट वाइज बता दे रहा हूँ क्योंकि ये जो है थ्योरी सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देयर आर मेनी एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर इन सी लैंग्वेज। क्योंकि अगर कोई पूछ दे कि यूजेस क्या है या एप्लीकेशंस क्या है तो आपको बताना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने ये 2 पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। यानी इन सी लैंग्वेज वी कैन डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी यूजिंग malloc एंड calloc। ये 2 फंक्शंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। ये ध्यान देना कि मेमोरी एलोकेशन malloc को कहते हैं, और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज एरे फंक्शन एंड स्ट्रक्चर में भी पॉइंटर का इस्तेमाल होता है, जिसके थ्रू हम लोग उसके लोकेशंस को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये थ्योरी सेक्शंस के लिए अगर पूछा जाए एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर या यूजेस ऑफ पॉइंटर, तो आप ये चीज लिख लेना, वीडियो को पॉज करो, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। एंड द लास्ट वन, अब देखते हैं कि आपके लिए हर बार की तरह क्वेश्चंस है कुछ आपके लिए, जिसको आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपसे बना या नहीं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यानी क्वेश्चंस फॉर यू में पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम व्हिच मींस राइट अ प्रोग्राम इन सी टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन इंटीजर पॉइंटर एंड प्रिंट द कंटेंट ऑफ द पॉइंटर। यानी एक इंटीजर पॉइंटर लेना है और उसके कंटेंट को यानी कि उसके वैल्यू को याद रखना, एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने प्रोग्राम कराया हुआ है, फिर से आप इसको रन करा के बताना। एंड द नेक्स्ट वन, राइट अ पॉइंटर प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यानी पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए मुझे मान लो दोनों में वैल्यू है, तो इसके वैल्यू को यहाँ और इसके वैल्यू को यहाँ कर देना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। क्योंकि मैंने थर्ड वेरिएबल के यूज करके स्वैपिंग बताया है जब मैं स्ट्रक्चर और उसके पहले जब बता रहा था तब, लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं है, यहाँ पॉइंटर का इस्तेमाल करना है और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल आपको ये करके दिखाना है। ना बने बताना, मैं टेलीग्राम पर आप लोग की हेल्प करूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।